गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इस वीडियो में हम लोग एक एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करने वाले। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो स्टॉक और क्या आपका बेस्ट एंट्री पॉइंट रहेगी और टारगेट क्या निकल के आता है स्टॉक का। तो बिना देरी किए चलिए देख लेते हैं। तो गाइस उस स्टॉक का नेम है केपी एनर्जी लिमिटेड। ये बीएससी में लिस्टेड स्टॉक है। इसका एनएससी में कोई कामकाज नहीं होता है। ये ज़्यादा दिन भी नहीं हुए इस स्टॉक को लिस्टेड हुए। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये स्टॉक 2017 के अराउंड, एक सेकंड फिर से चेक कर लेते हैं, मार्च 2016 के अराउंड ये स्टॉक लिस्टेड हुआ था बीएससी में। तब से ये इसका जो सबसे मैक्स हाई था वो निकल के आता है अराउंड 285 रुपीज़ के आसपास, जो ऑल टाइम हाई था, मतलब एकदम ऑल टाइम 52 वीक हाई ना। जब से लिस्टेड हुआ है तब से जो हाई है वो निकल के आता है अराउंड 285। अभी ये फ़िलहाल 55 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। 55 और 97 के रेंज में बहुत एक लंबा टाइम से 2020 के मार्च से एक साल कंसोलिडेट कर रहा है। एक साल से भी ज़्यादा ये इस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है और आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट -3.36 मतलब 3.36% डाउन था। अगर आप लोगों को ये जो रेंज है, अगर आप लोग बेस्ड बाई करना चाहते हो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो फंडामेंटल्स कैसा भी हो, फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे कि आप लोग लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो कि नहीं। लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स अच्छा हुआ और अगर लॉन्ग टर्म आप लोग होल्ड कर सकते हो तो ये जो इसका 55 रुपीज़ के रेंज निकल के आ रहा है, 55 to 56 रुपीज़ के रेंज, आप लोग यहाँ पे बेस्ड बाई करके चल सकते हो। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है ये जो स्टॉक है ये वॉल्यूम में एक ब्रेकआउट दिया है, लेकिन इसका जो ये वाला रेजिस्टेंस है, एक सेकेंड जूम करके देता हूँ, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया क्योंकि इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ और जब रेजिस्टेंस फेस किया उसके फिर से ये नीचे गिरा। ये शायद रिट्रेसमेंट हो सकता है। लेकिन आप लोगों को अगर एंट्री करनी है तो जब ये स्टॉक ये रेजिस्टेंस निकल कर है 100 रुपीज़ के आसपास, 99.75 100 रुपीज़ से पकड़ के चल सकते हो आप लोग। जब ये स्टॉक प्रॉपर्ली 102 पे क्लोज करेगा तब आप लोग इस स्टॉक में एंट्री करके चल सकते हो। और टारगेट्स निकल के आता है 126 रुपीज़ फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे आप लोग एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके जो अपना कैपिटल है वो निकल सकते हो। और सेकंड जो टारगेट निकल के आता है वो है अराउंड 179 रुपीज़ के आसपास। और अगर इससे भी ऊपर चला जाता है तो आप लोग इसका जो ये वाला टारगेट है अराउंड 220 के टारगेट्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका बाद का टारगेट है ऑल टाइम हाई 280-85 के आसपास। उतने देर तक नहीं जाएगा, उतना ऊंचा नहीं जाएगा इस बार। अगर जाता है तो मैंने सब टारगेट्स बता दिया, फ्यूचर्स के भी टारगेट्स मैंने बता दिया। अगर आप लोगों को 55 के लेवल्स में मिलता है कभी तो आप लोग 100 रुपीज़ के रेंज के लिए उसे स्विंग ट्रेड करके चल सकते हो। और एक बात, बहुत दिनों से मैंने ये देखा है कि बहुत लोग मुझे पूछते आ रहे हैं कि ये जो स्टॉक है ये कब तक टारगेट हिट करेगा। अरे मुझे क्या पता भाई, वो किसी के हाथ में नहीं होता, ये पेनी स्टॉक्स है। और ब्लू चिप स्टॉक्स को कभी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कुछ टाइम, लेकिन पेनी स्टॉक्स का कुछ भरोसा नहीं होता है। कभी अपर सर्किट लग जाए, कब लोअर सर्किट लग जाए, कुछ भरोसा नहीं होता है। वो किसी के हाथ में नहीं होता कि कब तक लग जाएगा। बहुत लोग बताते हैं, शायद उन लोगों को पता होगा या तो फिर वो लोग फेंक रहे हैं। 90% केसेस उन लोगों को खुद को भी नहीं पता कि कब ये होगा, लेकिन वो लोग अपने व्यूज़ के लिए या कुछ भी के लिए बता रहा है। लेकिन मैं अगर ऑनेस्टली बताऊंगा तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता रहता है कि अराउंड 2 वीक्स के अंदर ये टारगेट हिट कर जाना चाहिए, लेकिन मैं वो नहीं बताता हूँ। ये बहुत ही हार्डली होता है। 10 में से 2 स्टॉक्स में पता होता है मुझे कि 2 वीक्स या 3 वीक्स के अंदर टारगेट हिट होगा। उसमें से मतलब अगर मैं 100 स्टॉक्स लूँ उसमें से 2 या 3 स्टॉक्स का परफेक्ट रहेगा कि ये 2 या 3 वीक्स के अंदर या 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर अपना टारगेट दिखा सकता है। 100 में से 1-2, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। अगर इतना ही सब पता चल जाए ना तो जो शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो प्रॉफिट बुकिंग होगा, मतलब मान लो एक स्टॉक मुझे लगता है कि पर्सनली 2 हफ्ते में अपना टारगेट तक पहुंचा देगा। एक स्टॉक 3 वीक्स लेगा तो मैं ऑब्वियसली 2 वीक्स वाला स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे तो परसेंटेज और टाइम फ्रेम से मतलब है ना, टाइम इज़ मनी। इसीलिए मैं बोलता हूँ
ये मत करो। बहुत लोग बता देते हैं, उन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, उन लोगों को पता होगा, लेकिन अपना आदत मत ख़राब करो, क्योंकि हैबिट अगर ख़राब हो गया ना कि इतने शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को पेशेंस ही नहीं बन पाएगा। और स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एक बार लग गया, 2 बार लग गया, मान लेते 10 में से 8 बार लग गया, लेकिन 2 बार जब फंसोगे ना पेशेंस के चक्कर में, लॉस बुकिंग करना पड़ेगा आप लोगों को, बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों में पेशेंस ही नहीं होगा, रातों की नींद उड़ जाएगी आप लोगों को। इसीलिए मैं बोलता हूँ इमोशनलेस ट्रेडिंग, अगर भरोसा रख के, अपने ऊपर भरोसा रख के, मतलब मेरे ऊपर नहीं, अपने खुद के ऊपर, आप अगर पैसा लगा रहे हो तो अपने ऊपर भरोसा रखो कि मैंने जो रिसर्च किया है वो 100% सही है। उसके ऊपर भरोसा रख के आप लोग पैसे, स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर दो। उसके बाद आप लोग को देखना भी नहीं है टारगेट, उस स्टॉक को खोल के देखना भी नहीं है टारगेट हिट कर जाने के बाद। मतलब 2-3 दिन के लिए तो भूल ही जाओ स्टॉक। उसके बाद धीरे धीरे देखो, पेशेंस ग्रो करो आप लोग अपना। बहुत लोगों के पास पेशेंस बहुत कम होता है। ये सबसे बड़ा इशू है लॉस का स्टॉक मार्केट में। इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में पेशेंस जितना रहेगा उतना ही आप लोग प्रॉफिट कमाओगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पेशेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट इक्वल्स टू, अगर टाइम इक्वल्स टू मनी है ना, तो पेशेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट है, P/P। इसीलिए मैं बोलता हूँ पेशेंस रखो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा स्टॉक मार्केट में। आप लोग लॉस फेस ही नहीं करोगे अगर आप लोगों के पास पेशेंस रहा तो चलिए देख लेते हैं डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल के आता है आज का, और बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट वो सब भी देख लेते हैं, कितना कर्जा है, कितना प्रमोटर होल्डिंग है, सब कुछ एक बार चेक कर लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हो KP एनर्जी का BSC का चार्ट खोला हुआ है। अगर आप लोग एक सेकेंड, आप लोग देख सकते हो KP एनर्जी का खुला हुआ है। ट्रेडेड डेट, आज का डेट है। क्वांटिटी ट्रेड हुआ है 1,35,000 क्वांटिटी, 89,000 क्वांटिटी, मतलब ऑलमोस्ट 90,000 क्वांटिटी लोग घर लेके गए हैं आज CNC ऑर्डर में 66.39, जो कि एक शानदार परसेंटेज निकल कर आता है, अब 50%। मुझे अब ये पर्सनली लगने लगा कि वो एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। अब वो 100 रुपये तक की लेवल्स टच करके फिर से ऊपर जा सकते हैं 126 या 127 के लेवल्स तक। तो चलिए देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, और बैलेंस शीट भी क्या बताती है कंपनी के बारे में। और ये कंपनी फ्यूचर है, KP एनर्जी लिमिटेड इज़ ए बैलेंस प्लांट, एक सेकेंड सॉरी, बैलेंस ऑफ प्लांट सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर द विंड एनर्जी इंडस्ट्री। विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है, और अगर अब हम लोग बात करना चाहें तो यही फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि सोलर, हाइड्रो एंड विंड, ये तीन ही फ्यूचर होने वाला है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल कब तक चलेगा, गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, इथेनॉल कब तक चलेगा, किसी ना किसी दिन ख़त्म होगा ही होगा। पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा तो प्राइस के हिसाब से मार देगा। और अब धीरे धीरे ये जो पार्ट है, सोलर, बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आ रहा है, तो उन लोगों को चार्ज करने के लिए सोलर लगेगा। अभी तो सोलर सबसे कन्वीनियंट है, लेकिन हाइड्रो, विंड ज़्यादा देरी नहीं है कि ये सब भी आ जाए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग सोचते हो तो। बाकी फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं कंपनी का, प्रोज एंड कॉन्स। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव ए गुड क्वार्टर रिजल्ट, इसीलिए शायद वो जंप था। ये तो छोड़ ही दो, मैंने बहुत बार बोला है कि ये मैं कॉन्स में नहीं काउंट करता हूँ। मार्च 2021 में एक बहुत अच्छा खासा जंप आया, अच्छा खासा, लोग अगर देखते हो। लेकिन एक्सपेंसेस के चक्कर में ये उतना जो ज़्यादा जंप आया, लेकिन डबल के ऊपर जंप आया, उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया। इस बार आप लोग देख सकते हो, ये देखिए आप लोग, नेट प्रॉफिट में ज़्यादा जंप नहीं आया। सब कुछ ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट में ज़्यादा जंप नहीं आया। सेल्स में जितना जंप आया है, सेल्स में डबल से भी ज़्यादा जंप आया है, लेकिन प्रॉफिट में उतना ज़्यादा जंप नहीं आया। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एक तरफ से देखते हो तो मार्च क्वार्टर में लगातार ये कंपनी, मार्च 2019 से ये कंपनी डाउन चल रही है। प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि अगर मुझे लगता है पर्सनली अदर इनकम जो है ये इसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगा। 60 लाख से डायरेक्ट 1,48 लाख। बैलेंस शीट देख लेते हैं, कंपनी के पास डेट भी ज़्यादा नहीं है, अगर कंपनी चाहती है तो आराम से अपनी कर्जा चुका सकती है। कैश फ्लो देख लेते हैं, कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छा खासा है, 27 लाख से 9,49 लाख रुपीज़ तक। ये तो सब ठीक है। पब्लिक प्रोमोटर ने कुछ, एक सेकेंड,
प्रोमोटर ने सितंबर के क्वार्टर में अपना जो स्टेक है वो कम की है 31। एक सेकेंड, एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितना होगा। 31 से अगर 5 माइनस हुआ तो 26 निकल के आएगा। 26 से अगर 3 माइनस हुआ तो ऑलमोस्ट 3। 26 से 23, 23 से अगर 2 निकल जाएगा तो ऑलमोस्ट 20%। 20 से 1 ये सब पकड़ के मैं 5 पकड़ लेता हूँ। 21 अगर होता तो 21 मतलब 15% के आसपास अराउंड आप लोग पकड़ के चल सकते हो। 15 to 16% के आसपास रिटेलर्स का, मतलब आम जनता का, हमारे तरह, मेरी तरह और आप लोगों की तरह पब्लिक का पैसा 15 to 16% लगा हुआ है। तो फंडामेंटली ये कंपनी कैसा है? फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है। इसका इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सोलर होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन विंड भी ठीक ठाक ही है, क्योंकि विंड बहुत कॉस्टली हो जाता है और बहुत बड़ी जगह चाहिए होता है विंड एनर्जी। ये जो फील्ड में कोई फील्ड या तो फिर कोई जो बड़े बड़े प्लॉट होते हैं या सी साइड, मतलब नॉर्मल जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन क्या बोलते हैं, नॉर्मल तो सिटी के अंदर है ये, उसके अंदर विंड एनर्जी उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन जो सी साइड होता है और जो डिज़र्ट साइड होता है वहाँ पर ये अच्छा खासा चल सकता है। ये फ्यूचर प्रूफ आइडिया है, ये तो मैं मानता हूँ। ये भी 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। और जो चार्ट के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत दिन तक कंसोलिडेट कर रहा था एक प्राइस रेंज में, तो ये ब्रेकआउट दे सकता है, मुझे पर्सनली लगता है। और सेल्स में भी अच्छा है कंपनी, तो टेक्निकली मैं इसे 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। अगर आप लोगों को होल्ड करना है तो आप लोग होल्ड करके चल सकते हो ये कंपनी, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले, या तो फिर अपना खुद का ऐसा रिसर्च ऐड कर ले। ये जो मैं पोस्ट करता हूँ ये किसी भी तरह के रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, स्टे होम स्टे सेफ। इस कोरोना काल में स्टे होम एंड स्टे सेफ गाइस, एंड डू ट्रेडिंग एंड एंजॉय प्रॉफिट्स। बाय गाइस।